हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे अपने हरियाणा जीके की सीरीज़ को, जो आपके सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा या गुरुग्राम? तो गुरुग्राम को जो है हरियाणा का मिलेनियम शहर जो है कहा जाता है। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी, मेडिसिटी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी यानी ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी, सौर ऊर्जा का हब, इन सभी नामों से जो है गुरुग्राम को जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन क्या है देश में? तो 2.09 जो है प्रतिशत, इतनी प्रतिशत जो है हमारी हरियाणा की है देश के प्रति। ठीक है, और हरियाणा का जनघनत्व है 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है? तो सर्वाधिक जहां जनसंख्या है तो महिलाएं भी वहीं ज़्यादा ही होंगी। तो फरीदाबाद हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर हमने इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा फरीदाबाद। अभी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी हमने क्वेश्चन करा है कि वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो फरीदाबाद। उसके बाद आपका आता है हिसार 2011 के अनुसार, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है गुरुग्राम, फिर उसके बाद आता है पानीपत। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व, अभी अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है, 573 जन वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? क्या लगता है आपको? तो ये जो है आपका 18वां इसका स्थान है। हरियाणा का भारत में कितना स्थान है? 18वां स्थान है। और अनुपात मैंने आपको अभी अभी बताया है 2.09। 2.09 जो है इसका जनसंख्या का अनुपात है। घनत्व की बात करें तो 573 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 18वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके गुरुग्राम में। गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, और इसलिए इनको इतने इतने नाम से भी जाना जाता है, और अभी अभी मैंने आपको सब बताया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? अभी अभी हमने पढ़ा 18वां जो है सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेवात। मेवात जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में से एक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो फरीदाबाद हमने अभी अभी पढ़ा है, ऑप्शन में है ही। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? ठीक है, महिला प्रतिशत जो है ना, साक्षरता प्रतिशत, वो है आपकी 65.94%। ध्यान रखिएगा, 65.94%। और अगर हम बात करें पुरुषों की, तो है पुरुषों की 84.06। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात जो है उच्चतम है? ठीक है, तो ये आपका मेवात में है। मेवात में जो शहरी बाल लिंगानुपात है वो है 906। और इसके बाद जो सेकंड आपका जिला आता है वो है आपका हिसार। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व जो है बिल्कुल निम्न है? जनघनत्व की बात हो रही है तो सिरसा जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और सेकंड नंबर पे आपका आता है भिवानी। और सबसे ज़्यादा देखो, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है फरीदाबाद, तो वहाँ पर घनत्व भी सबसे ज़्यादा ही होगा ना। और फिर है आपका गुड़गांव। और हरियाणा का जनसंख्या जो घनत्व है वो है आपका 573, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितनी है? तो 19.90% जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? ओवरऑल यहाँ पर पूछी गई है। ए है हमारा 75.55% जो है आपकी ओवरऑल जो है साक्षरता दर है। पुरुष की है 84.06 और महिला की है 65.94। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या, तो ये तो सबको याद है, 25, 35, 14, 65। डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है। तो अभी अभी हम बार बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, जो आपका फरीदाबाद है, जिसका घनत्व 2442 व्यक्ति पर जो है वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा ये जिला है फरीदाबाद, और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से आपका फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। और घनत्व मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात आपका 873 है। तो क्या है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, आपका जो है ग्रामीण लिंगानुपात है 882 और शहरी लिंगानुपात है आपका 873। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की क्रूड जन्म दर जो है 21.3% है और क्रूड जो मृत्यु दर है वो है आपकी 6.3। तो दोनों ही ये सही हैं। ठीक है, जो क्रूड आपकी मृत्यु दर रही है, जो आपकी 2011 से लेकर 2013 की जो अवधि रही है, उसमें जो रही है आपकी 6.3% रही है। और अगर जन्म दर की बात करें तो 21.3%। तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? अभी अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपका निवासरत है? ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत है? तो 65.12 जो जनसंख्या है वो आपकी है ग्रामीण जनसंख्या 65.12%। और शहरी जनसंख्या है आपकी 34.88। हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व, देखिए ये तो सही है, इसको हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वो आपकी 2.3 ही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज़्यादा है? और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे तो फरीदाबाद नहीं है, गुड़गांव में है। गुड़गांव जिले में जो है आपकी महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के कुछ अब क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान जो है ट्रांसफ़र हुई थी? तो जो पंजाब उच्च न्यायालय की जो सीट है चंडीगढ़ में 1955 में जो है ट्रांसफ़र हो गई थी। डेट देख लेते हैं। 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की जो सीट है वो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में जो है चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आ गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट जो है वो चंडीगढ़ में ही रही है। ठीक है, तो 1955 आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने किया था? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बार बार आ चुका है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन फ्रांसीसी वास्तुकार थे एक ली कार्बूसियर ने जो है इनका जो है भवन तैयार किया था। तो बी ऑप्शन आपका इस पर बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष डैश में
चंडीगढ़ को भारत का पहला ध्रुव रहित नगर घोषित किया गया है? तो 2007 में जो है चंडीगढ़ को भारत का पहला ध्रुव नगर जो है घोषित किया गया है। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन निम्न में से किस वर्ष जो है निर्मित किया गया है? बहुत ही पॉपुलर है ये जो है आपका जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। तो ये अस्तित्व में आया था 1967 में, 1967 में जो है हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन जो है अस्तित्व में आया था, ये निर्मित किया गया था। और किसने किया था? चंडीगढ़ के जो पहले प्रशासक थे MS रंधावा ने जो है ये इसकी जो है इसको निर्मित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ को जो डिज़ाइन है वो किया गया था ली कार्बूसियर, ये एक फ्रांसीसी जो हैं आपके डिज़ाइनर थे। ठीक है, चंडीगढ़ को ली कार्बूसियर ने डिज़ाइन किया था और ली कार्बूसियर को चंडीगढ़ के डिज़ाइन का कार्य 1950 में ही सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में 30 एकड़ में बना गुलाब के फूलों का बगीचा है ये, और इस बगीचे में आपको 1600 किस्मों में से अधिक 50,000 गुलाब के पौधे जो है लगाए गए हैं, और ये एशिया का ही सबसे खूबसूरत जो है बगीचा माना जाता है। और एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को जो है डिज़ाइन किया है। तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, ये एक संघ क्षेत्र भी है, ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है और एक ये संघ क्षेत्र भी है। ये बात बिल्कुल ठीक है चंडीगढ़ जिले की। ठीक है, आपके 2 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा, और संयुक्त राजधानी है ये, और एक ये संघ शासित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई कौन सी एक संरचना है? बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, दायां हस्त स्मारक या बायां? तो देखो इन्होंने पूरा जो है खुला ही बनाया है ना, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट बनाया है। ये आपका एक प्रतीकात्मक संरचना है जिसे वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश है चंडीगढ़ में बनाया गया है। और ये संरचना चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में क्या है स्थित है। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया था। कब बना था? 1966 में, ये हम सबको पता लग चुका है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी है? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्रांस का। ठीक है, और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी कार्बूसियर से चंडीगढ़ संरचना की योजना जो है बनवाई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये उनके सपनों का शहर था चंडीगढ़, और ये भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है। और जो चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है उसकी नींव किसने रखी थी? उसकी नींव जो रखी थी नेकचंद, नेक काम किया है तो नेकचंद सैनी ने जो है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की जो है नींव रखी थी। ठीक है, और कब रखी थी? 1957 में रखी थी। और उद्घाटन कब हुआ था? 1976 में हुआ था इसका उद्घाटन। और नेकचंद द्वारा खाली समय में कचरों और पत्थरों से बोतल, गिलास, चूड़ी, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, टूटे पाइप आदि से इसका जो है निर्माण किया गया था। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है? ये आपका किस सरकार द्वारा शासित है? आपको इतना तो पता लग ही चुका होगा, तो जो इसमें आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा जो है शासित है, और ये 1952 से लेकर 1966 तक जो है पंजाब राज्य की राजधानी थी। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित जो है प्रदेश बना दिया गया, और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य को संयुक्त राजधानी जो है बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया है चंडी मंदिर से। ये भी अभी हमने पढ़ा है। और जो ये मंदिर है जो है ये कहाँ पर है? ये आपके हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, और इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबंद और वस्तु स्थापत्य की प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम जो है आपका योजनाबद्ध क्या है? ये आपका शहर है। कौन सा जो है संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? जो संघ शासित प्रदेश है वो आपका चंडीगढ़ ही है। ये इतना हम सब कुछ पढ़ चुके हैं।
ठीक है। और कल से हम करेंगे हरियाणा का नामकरण। तो इस तरह जो है आपके 277 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें। एज ए रिवीजन ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगी क्लासेस। सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।